Hello friends, in this video from linguistic point of view, I will talk about difference between two terms of socio-linguistic. One is code switching and the second is code mixing. So let's move to our topic, and the name of the topic is code switching and code mixing. First of all, we should discuss what is code switching. First of all, you should understand that what's the meaning of a code. Code means language. Code also means variety. So code switching means language switching or variety of a language switching, means the use of two or more languages in a single act of conversation. मीन्स बातचीत करते वक्त जब हम एक से ज्यादा भाषा को यूज करते हैं उस बातचीत में, दैट इज कॉल्ड कोड स्विचिंग. सो कोड आई हैव एक्सप्लेन, इट्स मीन्स लैंग्वेज और वेराइटी ऑफ ए लैंग्वेज. सो कोड स्विचिंग सबसे पहले कहां यूज होती है? कोड स्विचिंग वहां यूज होती है इन द केस ऑफ बाइलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म. पहले आपको ध्यान रखना चाहिए बाइलिंगुअलिज्म. Bilingualism means bi means two, lingual means language, means knowledge of two languages. जब लोगों को दो भाषाएं आती हैं. और multilingualism means more than two languages. जब किसी को दो से ज्यादा लैंग्वेज की नॉलेज होती है उसे हम कहते हैं मल्टीलिंगुअल. सो कोड स्विचिंग इज यूज्ड एंड आल्सो कोड मिक्सिंग. कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग बोथ आर यूज्ड इन बाइलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म. अब आपको समझना है कि कोड स्विचिंग होती क्या है. ये तो पता होगा कि आपको कि एक बातचीत करते वक्त दो या दो से अधिक भाषाओं को जब हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कोड स्विचिंग. अब जो कोड स्विचिंग होती है ये कहां होती है? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? क्लोज एंड सेंटेंस लेवल. जो हमारी कोड स्विचिंग होती है वो दो लेवल पे होती है, या तो क्लोज लेवल पे हो सकती है या फिर हमारे सेंटेंस लेवल पर होती है. क्लियर? इसको मैं समझाता हूं. क्लोज की मैं ज्यादा डेफिनेशन डिटेल से नहीं जाऊंगा, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. इसलिए हमारी जो कोड स्विचिंग है वो हमारी तीन प्रकार की होती है. मैं क्लोज और सेंटेंस को उसी के थ्रू समझाऊंगा. पहली जो हमारी कोड स्विचिंग होती है वो हमारी होती है इंट्रा सेंटेंशनल. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रा सेंटेंशियल? इंट्रा सेंटेंशियल मींस विद इन द सेंटेंस. जब एक ही सेंटेंस में हम दो लैंग्वेजेस या दो वैरायटी को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इंट्रा सेंटेंशियल कोड स्विचिंग. और इसे अगर आप बहुत सिंपल शब्दों में समझना चाहो तो ये हमारी जो कोड स्विचिंग होती है इट इज एट द बेसिस ऑन द क्लोज लेवल पे होती है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल, आई लाइक हिम क्योंकि वह मेहनती है. मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, आप समझ लेना. आई लाइक हिम क्योंकि वह मेहनती है. अब ये कौन सी कोड स्विचिंग है? इट इज कोड स्विचिंग. ये जो सेंटेंस है आई लाइक हिम क्योंकि वो मेहनती है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोड स्विचिंग. और कौन सी कोड स्विचिंग है? इट इज इंट्रा सेंटेंशियल कोड स्विचिंग. क्यों? क्योंकि ये कौन सी हो रही है? क्लोज लेवल पे हो रही है. देखो, एक क्लोज में हमने क्या यूज किया? आई लाइक हिम, इंग्लिश यूज की. दूसरे पूरे क्लोज में हमने क्या यूज किया? हिंदी यूज की. तो ये जो चेंज ऑफ लैंग्वेज हो रही है क्लोज लेवल पे हो रही है, तो इससे हम क्या कहेंगे? इंट्रा सेंटेंशियल कोड स्विचिंग. ठीक है, क्लोज लेवल पे. दूसरी हमारी कौन सी होती है? दूसरी हमारी होती है इंटरसेंटेंशियल. अब इंटरसेंटेंशियल का मीनिंग क्या होता है? इंटरसेंटेंशियल जो हमारी कोड स्विचिंग होती है ये हमारी होती है सेंटेंस लेवल पे. सेंटेंस लेवल पे होती है. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं. जैसे हम किसी को कहते हैं वह एक बहुत अच्छा लड़का है.
एक पूरा सेंटेंस आ गया, हमने कहा वह एक बहुत अच्छा लड़का है, पूरा सेंटेंस होगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट सेंटेंस इंग्लिश में यूज कर लिया, हम ऐसा करते हैं, वह बहुत अच्छा लड़का है, ही ओबेज हिज पेरेंट्स। अब दो सेंटेंस आ गया, वह एक बहुत अच्छा लड़का है, और फिर हमने क्या कह दिया, दूसरा सेंटेंस यूज कर दिया, ही ओबेज हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। तो ये कौन सी है, इंटरसेंटेंशियल, मींस एट द सेंटेंस लेवल वह एक बहुत अच्छा लड़का है, क्यों, ही obeys his parents, हमने ये दे दिया। दिस इज कॉल्ड द सेंटेंस लेवल, वह एक बहुत अच्छा लड़का है, एक सेंटेंस हिंदी में आ गया, एंड ही obeys his parents, ये हमारा इंग्लिश में आ गया। दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ कोड स्विचिंग, इंट्रासेंटेंशियल एट द क्लॉज लेवल, इंटरसेंटेंशियल एट द सेंटेंस लेवल। एक हमारी थर्ड टाइप की भी हमारी जो कोड स्विचिंग होती है, एंड दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेंटेंशियल। एक्स्ट्रा सेंटेंशियल, एक्स्ट्रा सेंटेंशियल, और इसे हम एक और नाम से भी बुलाते हैं टैग स्विचिंग। व्हाई इट इज कॉल्ड टैग स्विचिंग, बिकॉज हियर वी यूज द क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जो हमारा ग्रामर में होता है इंग्लिश में, वो यूज करते हैं। जैसे कई बार हम अपनी रियल लाइफ में भी कहते हैं, हम हिंदी में जैसे हमने बात की, हमने कहा अच्छा आज शाम को हम मार्केट चलेंगे, हमने फल लेकर आने हैं, राइट? हमने दो सेंटेंस यूज किए। पहला सेंटेंस क्या यूज किया, आज हम मार्केट चलेंगे। दूसरा सेंटेंस हमने यूज किया, हमने फल खरीद कर लाने हैं। और फिर हमने क्वेश्चन टैग यूज कर लिया। कई बार हम राइट यूज कर लेते और कई बार क्या कहते हैं, ओके। तो जो ओके हमने यूज किया दो सेंटेंस के बाद, एंड दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेंटेंशियल और टैग स्विचिंग। तो ये हमारी कोड स्विचिंग थी। थ्री टाइप्स ऑफ कोड स्विचिंग, इंट्रासेंटेंशियल क्लॉज लेवल, इंटरसेंटेंशियल सेंटेंस लेवल, and extra sentential or tag switching means we use question tag. Clear? And you must remember code switching कहां होगी, close and sentence level. Clear? अब इसमें दो लैंग्वेजेस यूज होती हैं। One is the dominant language, second is the minor language. Dominant language वो होती है which is used most of the time या which is used maximally, जिसको हम मैक्सिमम यूज करते हैं उस लैंग्वेज को हम डोमिनेंट लैंग्वेज कहते हैं, और जो लैंग्वेज कम यूज होती है उसको हम माइनर लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन जो डोमिनेंट लैंग्वेज होती है उसको हम क्या कहते हैं, ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि कोड स्विचिंग में डोमिनेंट लैंग्वेज को क्या कहते हैं। तो डोमिनेंट लैंग्वेज को कहते हैं हम मैट्रिक्स लैंग्वेज, मैट्रिक्स लैंग्वेज। और जो हमारी माइनर लैंग्वेज होती है जो कम यूज होती है उसको हम बोलते हैं एम्बेडेड। सो आपको ध्यान रखना है, इट्स डोमिनेंट, मैट्रिक्स और माइनर, एम्बेडेड लैंग्वेज। तो ये आपने ध्यान रखना है। दिस इज कॉल्ड कोड स्विचिंग। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्म एंड दैट इज कॉल्ड कोड मिक्सिंग। नाउ व्हाट इज कोड मिक्सिंग? बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कोड का मतलब आपको बताया था लैंग्वेज और वैरायटी, means using two or more language in a single act of conversation। बातचीत करते समय दो या दो से अधिक भाषा का जब हम यूज करते हैं उसे हम कोड मिक्सिंग कहते हैं। अब कोड स्विचिंग में यही था, कोड मिक्सिंग की डेफिनेशन भी यही है। then what's the difference between code switching and code mixing? कोड स्विचिंग मैंने आपको बताया था ये कहां होती है, क्लोज एंड सेंटेंस लेवल पर, और कोड मिक्सिंग हमारी कहां होती है, ध्यान रखना, ये होती है वर्ड एंड फ्रेज लेवल। जो कोड हमारी मिक्सिंग होगी वो वर्ड एंड फ्रेज लेवल पे होती है, शब्द और वाक्यांश लेवल पे होती है। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कोड स्विचिंग जो होती है वो हमारी तीन प्रकार की होती है। मैंने अभी बताया आपको, इंट्रासेंटेंशियल, इंटरसेंटेंशियल एंड एक्स्ट्रा सेंटेंशियल और टैग स्विचिंग। लेकिन जो कोड मिक्सिंग होती है वो हमेशा हमारी क्या होती है, इंट्रासेंटेंशियल।
इंट्रासेंटेंशियल मीन्स विद इन ए सिंगल सेंटेंस, एक सेंटेंस में ही कॉर्ड मिक्सिंग हो सकती है, दो लैंग्वेजेस, दो से ज्यादा लैंग्वेजेस को मिक्स किया जा सकता, वो हमारी क्या होती है, कॉर्ड मिक्सिंग। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल ऑफ कॉर्ड मिक्सिंग। जैसे कई बार हमें कोई शब्द इंग्लिश का नहीं आता है ना, जैसे हम क्या कहते हैं, आई लाइक जलेबी। अब जलेबी जो वर्ड है दैट इज ए हिंदी वर्ड, लेकिन हमें उसका इंग्लिश में मीनिंग नहीं पता, तो हमने क्या कर दिया, एक ही सेंटेंस में, एक सेंटेंस में हमने क्या कर लिया, आई लाइक जलेबी, जलेबी। तो यहां पर हमने इंग्लिश भी यूज कर ली और साथ में हिंदी भी यूज कर ली। अब मिक्सिंग क्या हो रही है, वर्ड लेवल, जलेबी एक सिंगल वर्ड है, यही मैंने आपको कहा कोड मिक्सिंग जो होगी, कोड मिक्सिंग होती है वर्ड एंड फ्रेज लेवल पे, और कोड स्विचिंग होती है क्लोज एंड सेंटेंस लेवल पर। सो आई लाइक जलेबी, ये सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ कोड मिक्सिंग, नॉट कोड स्विचिंग। क्लियर? इसे हम एक लेवल भी कहते हैं, इसे हम लेक्सिकल लेवल भी कहते हैं। ये कौन सी कोड मिक्सिंग है, लेक्सिकल लेवल, मैं अभी आपको बताऊंगा, 3-4 प्रकार के कुछ बताऊंगा। अब कोड, जैसे कोड स्विचिंग में हम दो लैंग्वेजेस यूज करते हैं, कोड स्विचिंग में जो डोमिनेंट लैंग्वेज है उसको मैट्रिक्स लैंग्वेज कहते थे, और जो माइनर लैंग्वेज थी उसको हम एम्बेडेड लैंग्वेज कहते हैं। सिमिलरली कोड मिक्सिंग में भी दो लैंग्वेजेस यूज होती हैं, और जो डोमिनेंट लैंग्वेज होती है, जो सबसे ज्यादा यूज होती है कोड मिक्सिंग में, उसको हम कहते हैं बेस लैंग्वेज। बेस लैंग्वेज कहेंगे जो लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज होती है। जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूं तो मेरे लेक्चर में मैं सबसे ज्यादा हिंदी यूज कर रहा हूं, तो हिंदी मेरी क्या होगी, बेस लैंग्वेज होगी। और दूसरी हमारी जो लैंग्वेज होती है, जो हमारी माइनर लैंग्वेज होती है, उसको हम बोलते हैं सुप्रा और सोर्स लैंग्वेज। सुप्रा और सोर्स लैंग्वेज कहते हैं उसको। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि कोड मिक्सिंग में जो डोमिनेंट लैंग्वेज है उसको क्या नाम देते हैं, तो उसे हम बेस लैंग्वेज कहते हैं। जो माइनर लैंग्वेज, जो कम लैंग्वेज यूज होती है कॉन्वर्सेशन में, उसे हम सुप्रा और सोर्स लैंग्वेज कहते हैं। अब मैं आपको कुछ इसके टाइप्स, जो हमारी कोड मिक्सिंग है काफी लेवल पे होती है। एक मैंने आपको लेक्सिकल लेवल बताया। लेक्सिकल लेवल मींस जब हमें कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता, जैसे इंग्लिश में हमें जलेबी का नहीं मीनिंग था तो हमने जलेबी यूज कर ली, दैट इज कॉल्ड द लेक्सिकल लेवल। अब मैं आपके साथ कुछ लेवल डिस्कस करूंगा जहां पर कोड मिक्सिंग होती है। सेकेंड लेवल जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो करूंगा फोनोलॉजिकल लेवल। फोनोलॉजिकल आप जानते हो, फोनोलॉजिकल मींस प्रोनाउंसिएशन लेवल, उच्चारण लेवल पे भी हमारी कोड मिक्सिंग होती है। दो लैंग्वेजेस को मिक्स कर दिया जाता है। कई बार आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने रियल लाइफ में देखे होंगे, अब स्कूल हमारा इंग्लिश का वर्ड है, वो स्कूल नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, स्कूल, स्कूल। तो उसमें हिंदी भी मिक्स कर देते, ई और स्कूल भी आ गया, तो स्कूल। अगर स्कूल वर्ड आया तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ अ कोड मिक्सिंग। कौन से लेवल पे, प्रोनाउंसिएशन लेवल पे। सो दैट इज कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन लेवल पे जब दो लैंग्वेज मिक्स हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड फोनोलॉजिकल लेवल। एक मैंने आपको लैंग्वेज का पहला लेवल बताया था, लेक्सिकल लेवल। तो लेक्सिकल लेवल कब होता है, जब हमें एक लैंग्वेज में किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता। ओके, तीसरा हमारा जो है दैट इज कॉल्ड मोफोलॉजिकल लेवल। अब मोफोलॉजिकल लेवल भी समझ सकते हो, इसे आप ग्रामर लेवल भी कह सकते हो। कोड मिक्सिंग किस पे, ऑन द एट द ग्रामर लेवल। जैसे कई बार ये हमारी इंडियंस की बड़ी आदत है, प्लूरल बनाने में हम मिक्स कर देते हैं दो लैंग्वेज को। कैसे, स्टूडेंटों को बुला के लाओ, स्टूडेंटो। अब स्टूडेंट हमारा इंग्लिश का वर्ड है, उसका प्लूरल क्या होना चाहिए था, स्टूडेंट्स, लेकिन हम हिंदी का वर्ड क्या कह देते हैं, स्टूडेंटों को बुला के लाओ, टीचरों को बुला के लाओ। इट्स नॉट टीचरों, प्लूरल क्या होगा, टीचर्स। हमने ओ हिंदी का जोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड मोफोलॉजिकल लेवल। सो कोड मिक्सिंग एट द मोफोलॉजिकल लेवल। फोनोलॉजिकल लेवल आपको बता दिया, प्रोनाउंसिएशन, लेक्सिकल। नाउ फोर्थ हम कहते हैं हाइब्रिड लेवल।
अब हाइब्रिड लेवल में क्या कहते हैं, मिक्सिंग ऑफ टू लैंग्वेजेस इन कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड क्या होता है, जब हम दो इंडिपेंडेंट वर्ड को जोड़ देते हैं, जब दो स्वतंत्र वर्ड को जोड़ देते हैं तो उसे हम कंपाउंड वर्ड, या इसे आप समझ सकते हो हाइब्रिड लेवल मींस कॉर्ड मिक्सिंग एट द कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड लेवल। जैसे आपने सुना होगा रेलगाड़ी। अब रेल इज एन इंग्लिश वर्ड, गाड़ी इज ए हिंदी वर्ड, तो उसमें कौन सी मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग एट द हाइब्रिड लेवल, एट द कंपाउंड लेवल। सिमिलरली हम कहते हैं फल, फ्रूट। अब फल इज ए हिंदी वर्ड, fruit is an English word, so that is again an example of hybrid level chord mixing। हम फिफ्थ टाइप ऑफ chord mixing करते हैं, चार मैंने आपको डिस्कस कर दिया, and that is called prosodic। prosodic, now what is the meaning of prosodic? prosodic means style of speaking, आप कह सकते हो, means किसी एक लैंग्वेज को नेटिव लैंग्वेज में बोलना, that is called prosodic level। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जस्ट टेक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, अरे क्या कर रहे तू, कहता आई एम फिलिंग फॉर्म। क्या कर रहा है, फॉर्म भर रहा हूं। अब फॉर्म थोड़ी होता है, फॉर्म को इंग्लिश में वर्ड क्या है, फॉर्म, लेकिन उसको हम कौन से टोन में बोल रहे हैं, अपने मदर टंग की। दैट इज कॉल्ड कोड मिक्सिंग एट द प्रोसोडिक लेवल। आई एम फिलिंग फॉर्म, है ना, गर्ल, गर्ल को बुला के लाओ, इट्स नॉट गर्ल, गर्ल आपका हिंदी का है, इंग्लिश का गर्ल। सो दैट इज कॉल्ड कोड मिक्सिंग एट द प्रोसोडिक लेवल। एक लास्ट वेराइटी और मैं डिस्कस करूंगा, एंड दैट इज कॉल्ड फ्यूज्ड लेक्ट। फ्यूज्ड लेक्ट एक नेक्स्ट वेराइटी है कोड मिक्सिंग की। फ्यूज मैंने तो कॉम्बिनेशन, मींस दो लैंग्वेजेस को जोड़ देना एक वर्ड में, बड़ी ग्रामेटिकली करेक्टली दो वर्ड को आप जोड़ देना। इसे हम आप एक वर्ड आप वर्ड फॉर्मेशन में याद करते हो, जिसे हम कहते हैं ब्लेंडिंग। ये हमारी कोड मिक्सिंग होती है एट द ब्लेंडिंग लेवल। ब्लेंडिंग मैंने क्या होता है, एक वर्ड की बिगिनिंग ली, दूसरे वर्ड की एंडिंग ली, जब जोड़ दिया तो उसको ब्लेंडिंग कहते हैं। जैसे हम कहते हैं मोटर, मोटर प्लस होटल, मोटर। ब्रंच, ब्रेकफास्ट प्लस लंच बन गया ब्रंच। तो फ्यूज्ड लेक्ट होता है एट द ब्लेंडिंग लेवल। जैसे आपने वर्ड सुना होगा हिंग्लिश। अब हिंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, क्या बन गया, हिंग्लिश। सो ये कुछ वैरायटी थी कॉर्ड मिक्सिंग की। सो आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज के बाद आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगी कॉर्ड मिक्सिंग और कॉर्ड स्विचिंग में।